नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति में अक्सर वार किसी और पर होता है, लेकिन उसकी गूंज कई नेताओं तक पहुंच जाती है। इस बार मार पड़ी अभिषेक बनर्जी को, लेकिन सियासी दर्द राहुल गांधी तक महसूस किया जा रहा है। यानी झटका अभिषेक बनर्जी को लगा, लेकिन सियासी करंट राहुल गांधी तक पहुंच गया है। एक तरह से जवाब पूरे विपक्ष को मिला कि जनता उनसे कितनी नाराज है। सारा खुलासा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, जिसके बाद पूरे टीएमसी में डर का माहौल है। राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और पूरे विपक्ष में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला? पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। मामला दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिस पर अभी भी टीएमसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इसी को लेकर हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे थे। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने अभिषेक बनर्जी के काफिले पर पथराव किया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर जूते, चप्पल और अंडे फेंके। मामला इतना आगे बढ़ गया कि हमलावर अभिषेक बनर्जी के करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा से वहां से निकाल लिया। उस समय वह पुलिस का हेलमेट पहने हुए थे और उनकी शर्ट फटी हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अभिषेक बनर्जी के आसपास सिर्फ अंडे नजर आ रहे हैं। इस मामले के बाद से टीएमसी में बवाल मचा हुआ है। मामले में ममता बनर्जी ने किया बड़ा खुलासा। अब इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि राहुल गांधी का कॉल भी उनके पास आया था। ममता बनर्जी ने खुलासा करते हुए कहा, राहुल गांधी ने मुझे फोन किया और कहा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उन्हें बता सकती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए हैदराबाद या कहीं और ले जाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को मार पड़ी है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है कि वो इलाज कराने तक की बात कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना से ये समझ आता है कि अब विपक्ष की राजनीति जनता को पसंद नहीं आ रही है। तो ये एक जवाब है एक तरह से पूरे विपक्ष के लिए। वही मामले में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है और लिखा, सांसद अभिषेक बनर्जी जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि उस जनता पर हमला है जिसने उन्हें चुना है, और उस लोकतंत्र पर हमला है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। आप जल्द स्वस्थ हो। इस पर अभिषेक बनर्जी ने भी जवाब दिया और लिखा, राहुल जी, आपके समर्थन और चिंता के लिए धन्यवाद। हम भारत की आत्मा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट और दृढ़ है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के तहत मैं 5 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने गया था और आतंकवाद के खिलाफ देश के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा। इसके अलावा भी अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट में काफी कुछ लिखा है। वहीं कांग्रेस से समर्थन मिलने पर अभिषेक बनर्जी ने कहा, इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हालांकि जनता का इस पर अलग रुख है। जनता को अभिषेक बनर्जी पर तरस नहीं आया है। एक यूजर ने लिखा, इस तरह भी आपको कई बार झुकना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आप अपने सभी पापों को स्वीकार कर ले ताकि लोग आपको मुक्ति दे सके। दूसरे यूजर ने लिखा, पिछले 15 वर्षों में कितने निर्दोष लोग मारे गए जिन्होंने आपकी तथाकथित लूट की विचारधारा का समर्थन नहीं किया और आज आप लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, आप भूल गए कि भारत एक लोकतंत्र है जहां किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आप अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, बढ़िया नाटक चल रहा है तुम्हारा। फिलहाल आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तपन माचती और आकाश भी शामिल है, जिन्हें घटना से जुड़े वीडियो में कथित तौर पर देखा गया था। तो फिलहाल यही है मामला और अभिषेक बनर्जी को मार पड़ी तो राहुल गांधी को दुख हुआ। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।